और अब खबर सीतापुर से है, जहां प्रशासन की सख्ती का बड़ा असर दिखा है। सख्ती के बाद सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को मदरसा संचालकों ने खुद ही तोड़वाना शुरू कर दिया। इस अवैध मदरसे को डीएम कोर्ट ने खाली करने के आदेश दिए थे और प्रशासन की सख्ती के बाद खुद मदरसा संचालकों ने इस अवैध मदरसे को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अवैध मदरसे को हैमर हथौड़े से तोड़ा गया। प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया था कि अगर अवैध मदरसे को संचालकों ने खुद ध्वस्त नहीं किया तो उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। बता दें कि अवैध मदरसे का ये मामला सीतापुर जिले के कचनार गाँव का है। यहाँ करीब 4 बीघा तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे का निर्माण कराया गया था। यूपी में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। यहां बलवान बुलडोजर अवैध निशान को मिटा रहा और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कर रहा है। और संभल में तो बुलडोजर नॉनस्टॉप काम कर रहा है। गुन्नौर के दौलतपुर खां गांव में ईदगाह कमेटी ने रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। देखिए कैसे चंद सेकंड में दीवार ध्वस्त हो गई। जहां एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, वहां बुलडोजर गया और अवैध निर्माण को हमेशा के लिए मिटा दिया। देखिए कैसे पीला पंजा एक मकान की छत पर प्रहार कर रहा है। पहले छत को तोड़ा, फिर दीवार को। देखते ही देखते बुलडोजर ने सरकारी जमीन से पूरी तरह से अवैध कब्जे को हटा दिया। और अब बड़ी खबर वाराणसी से आपको बताते हैं। आज 12 नए मकानों पर बुलडोजर चलेगा। एक साथ 5 बुलडोजर से ये मकान ध्वस्त किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। 5 बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। दोपहर 12 बजे ये बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। दाल मंडी में आज भी बुलडोजर गरजेगा। करीब 12 नए मकानों को आज गिराया जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए बुलडोजर के साथ साथ पोकलेन मशीन का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक्शन के दौरान कानूनी व्यवस्था बनी रहे, इलाके में शांति कायम रहे, इसके लिए सुरक्षा भी कड़ी की गई है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स दाल मंडी इलाके में तैनात की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी विशेष निगरानी होगी। बता दें कि वाराणसी के दाल मंडी में लंबे वक्त से बुलडोजर एक्शन चल रहा था और इस एक्शन का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देता रहेगा उत्तर प्रदेश। आस्था और अर्थव्यवस्था अद्भुत संगम बना। पीएम के मार्गदर्शन में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश योगदान देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके शानदार कार्यकाल के लिए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वो उनके सारथी बने। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाया। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास के पहिए को न सिर्फ घुमाया बल्कि रफ्तार भी दी। तो वहीं आस्था के सैलाब ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साथ ही अपने पत्र में सीएम योगी ने इस बात का भी जिक्र किया कि पीएम मोदी की प्रेरणा से ही प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम हो सका। तो वोटर्स में मैपिंग को लेकर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हुए कह रखे हैं कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो 6 बच्चे होने पर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार छीन ले। और गलती अगर उसमें है तो उसके जिम्मेदार वोटर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनोमली के ऊपर नजरसानी करेगी, उसको रिव्यू करेगी, क्योंकि वालिद वालदा में 15 साल का एज का फर्क है। गलती आप करें, अगर किसी के 6 बच्चे हैं तो उसमें कोई कानून तो नहीं है कि 6 बच्चे रहे तो कोई वोट नहीं डाल सकता। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि आगामी 25 जून को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, जिन्हें संभाल कर रखने को कहा है।